गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की थर्ड थ्योरम, बायस थ्योरम। अब देखिए जो बायस थ्योरम है इसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, थ्योरम ऑफ इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। एंड जो बायस थ्योरम है इट्स नेम आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बायस। कि थॉमस बायस जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे उनके नाम से बायस थ्योरम का नाम रखा गया है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1763। 1763 में ये पब्लिश हुई थी और उसके बाद इसको यूज़ किया जाने लगा। ये जो थ्योरम है ये बताती है कि जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है दैट आर रिवाइज इन द लाइट ऑफ सम सैम्पल इन्फॉर्मेशन, कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके बेस पर प्रायर जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिवाइज करके पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। और वी कैन से हेयर रिजल्ट्स आर गिवन, आपको उल्टा चलना होता है इसलिए इसको इन्वर्स कहा जाता है कि उल्टी प्रोबेबिलिटी है, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी है। जैसे सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ मशीन, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है कि सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ मशीन A1 एंड AB, A2, A1 एंड A2 एंड 70% गुड्स सपोज A1 मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है, A2 कर रही है 30% गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब इनमें कुछ डिफेक्टिव भी हैं। जो A1 मशीन है उसमें 5% डिफेक्टिव हैं, जो A2 मशीन है उसमें 3% डिफेक्टिव है। अब ये कहते हैं कि सपोज़ एक आइटम निकाला गया और वो डिफेक्टिव पाया गया, तो इट मीन्स आउटकम आपके पास है कि वो डिफेक्टिव पाया गया। जो भी निकाला एक आइटम वो डिफेक्टिव पाया गया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये A1 से आए या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये A2 से आए। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो आइटम शुड बी डिफेक्टिव, सेकेंड आइटम शुड कम फ्रॉम A1 और इट कम फ्रॉम A2, है ना, ये निकालनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें बायस थ्योरम यूज़ होती है। ये एक और एग्जांपल देखिए कि सपोज दे आर टू बैग हैं, एक बैग में आपके 6 ब्लैक और 4 वाइट बॉल हैं, एक और बैग है उसमें 4 ब्लैक और 6 वाइट बॉल हैं। एक बॉल निकाली गई और वो ब्लैक पाई गई, फाउंड टू बी ब्लैक पाई गई, और आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ब्लैक बॉल केम फ्रॉम फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, कि फर्स्ट से आए या सेकंड से आए। अब देखिए रिजल्ट आपको बता दिया कि वो ब्लैक पाई गई, अब वो कहाँ से आनी चाहिए, फर्स्ट बैग से आनी चाहिए, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये क्या है हमारी इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या यूज़ होता है, बायस थ्योरम। अब देखिए बायस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए कुछ आपको थ्योरम दी है, थ्योरम का फॉर्मूला दिया है कि फर्स्ट कंडीशन यह है कि इवेंट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे देयर आर टू बैग्स, देयर आर टू मशीन, तो आइदर इट विल कम फ्रॉम बैग 1 और बैग 2 और मशीन 1 और मशीन 2, या तो A से आएगी, A1 से आएगा या A2 से आएगा। तो इवेंट्स कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और B एक ऐसा इवेंट है जो दोनों में है, जैसे यहाँ पर मशीन थी तो डिफेक्टिव आइटम A1 में भी है और A2 में भी है ना। तो B एक ऐसा इवेंट है जो दोनों में हो सकता है। और इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B। A1 गिवन B भी कह सकते हो, या B केम फ्रॉम A1, B इज़ द डिफेक्टिव आइटम। अगर हम वो एग्जांपल लें मशीन वाला, तो B कम्स फ्रॉम कहाँ से, A1 से, है ना। तो देखो इसके ऊपर हमारा क्या आता है, जनरली जब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। तो व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं वो ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो मशीन है उसका सिलेक्शन हो A1 का, है ना। फिर जो डिफेक्टिव आइटम है वो कहाँ से आए, A1 से आए। तो सबसे पहला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, पहला ये सिलेक्ट हो गया। फिर मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि दोनों होने चाहिए तभी आपको आउटकम मिलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ द डिफेक्टिव आइटम कम फ्रॉम A1, कि A1 से आए, तो ये ऊपर हो गया। उसके बाद नीचे वो दोनों का टोटल आएगा। नीचे एक तो फर्स्ट वन जो हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, कि A1 सेलेक्ट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A1, ठीक है, गिवन A1, प्लस PA2, कि हो सकता है जो मशीन 2 है उसका सिलेक्शन हो जाए और डिफेक्टिव कहाँ से आए, A2 से आए, तो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी B ऑब्लिक A2। तो आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, अगर आप ये चाहते हैं कि वो सेकेंड मशीन से आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ऑब्लिक B का मतलब डिफेक्टिव आइटम कहाँ से आए, A2 से आए। तो अब ये जो चाहते हैं ये ऊपर आएगा, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A2, मतलब डिफेक्टिव आइटम शुड केम फ्रॉम मशीन B। उसके बाद नीचे फिर वही दोनों का टोटल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2, इन दोनों का प्लस हो जाएगा।
तो ये आपका है बायस थ्योरम का फॉर्मूला। अब देखो मेन इसमें आता है प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अगर आपका पूरा 16 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू शुड गिव द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, उसके बिना ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो देखिए प्रूफ के लिए आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है ना। उस डायग्राम में आपने सपोज़ वो मशीन वाला ही एग्जांपल आप ले लेते हैं कि सपोज़ ये आपका पूरा बॉक्स है, ये आपकी A1 मशीन है, ये आपकी A2 मशीन है। दीज आर द डिफेक्टिव आइटम्स, ये डिफेक्टिव आइटम्स हैं। अब डिफेक्टिव आइटम में ये B इधर भी है, इधर भी है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो आइटम है वो कहाँ से आए, डिफेक्टिव आइटम कहाँ से आए, A1 से आए या A2 से आए। ठीक है, आप देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए जैसे सपोज़ ये आपको दिया हुआ ये पूरा बॉक्स है, ये A1 है, ये A2 है, ये आपका B है डिफेक्टिव। तो सबसे पहले देखो अगर हम B देखें, हमें चाहिए क्या, डिफेक्टिव आइटम। B अगर निकालना है तो B कैसे आ सकता है, B इज़ इक्वल टू A1B प्लस A2B, यही है ना। देखो ये A1 है, ये A2 है, तो B इज़ इक्वल टू A1B प्लस A2B। ठीक है, अब इसको आप प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ले सकते हैं बाय एडिशनल थ्योरम। तो सेकेंड हो जाएगा बाय एडिशनल थ्योरम, आप इसके आगे जस्ट P लगा दीजिए, P ब्रैकेट में B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं मैथमेटिकली जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, इसको निकालेंगे, ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है विद कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी है ना, कि यहाँ पर जो इवेंट है वो कैसे हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, कि B कहाँ से आए, A1 से आए। फर्स्ट आपका A1 सिलेक्ट हो गया, तो पहला जो सिलेक्ट हुआ वो क्या हुआ, A1। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला वही है, A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, लेकिन आपने क्या लेना है, गिवन A1, है ना। तो ये आपकी क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये आपका सेकंड बन गया, सेकंड इक्वेशन। अब ये जो दूसरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B, उसका भी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इन दोनों को एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2। गिवन A2 का मतलब A2 पहले हो चुका है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने इन दोनों को खोल लिया, ठीक है। खोलने के बाद फिर हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B की वैल्यू आपके पास आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B की वैल्यू आ गई। तो अब ये जो दोनों जो आपकी इक्वेशंस आई, इन इक्वेशंस को आप यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ हमने पुट की, ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2। ये इक्वेशन बन गई 4। आई थिंक ये तो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है, हम जो ये A1B है, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A1 ऑब्लिक B, है ना। इसको A1 ऑब्लिक B, A1 गिवन B जो आपने लिया उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर आपको ध्यान हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AB जो हमने निकाला था उसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अब देखो इसमें हम इसको पुट करेंगे, ये देखो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये इक्वेशन बन गई 5। अब आपने यही चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B, मतलब डिफेक्टिव आइटम शुड कम फ्रॉम A1। तो उसके लिए हमने क्या किया, A1B, ऊपर देखो A1B का जो है वो यहाँ आ जाएगा, A1B की वैल्यू क्या है, ये है, वो यहाँ आ गई, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जो है वो नीचे आ गई, है ना। तो यहाँ पर आपने A1B की वैल्यू पुट करी, यहाँ आपने B की वैल्यू पुट करी। B की वैल्यू आपको ये B की वैल्यू ये है और A1B की वैल्यू ये है, ये पुट की, ये आपका फॉर्मूला बन गया बायस थ्योरम का, ठीक है। इसी तरीके से A2B अगर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B, बायस थ्योरम में यही चाहिए ना कि B शुड कम फ्रॉम A2। तो उसके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A2B की जो वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ आ गई, और इसी तरीके से जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये यहाँ आ गई। तो ये आपका इक्वेशन बन गई। तो आई थिंक
ये क्लियर हो गई होगी बायस थ्योरम। तो आप इसको जो है वो बुक में भी देख सकते हैं, इसी तरीके से समझाया हुआ है।